नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। सभी लोगों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठाकुर जी की कृपा से हम भी आनंद में हैं। तो इस नए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो आज कोई वैसा कोई कोई थॉट नहीं है। आज एकदम फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ थॉट करेंगे कि रैंडमली जो चीज़ें आती जाएंगी उनके बारे में बात करते जाएंगे कुछ बातें। तो जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर, छोटा सा एक काम है तो निपटाने के लिए। आई होप ये ग्रीन रेड सिग्नल पे रुकेंगे यहाँ से। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठंड के मजे ले रहे होंगे। भैया ठंड का महीना है, जनवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है और ओवर इंडिया में जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ भाई आनंद ले गर्मी का। तो आज दिन संडे को ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी और हमारा काम निरंतर। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा गेम है भैया जीवन में सफल होने के लिए। आप किसी भी कार्य को ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, अगर आप कंसिस्टेंसी से रेगुलरिटी आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से आप काम कर रहे हो, सफलता देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। तो हमारा भी सफलता के प्रयास में, सफलता के सफर में एक एक कदम जारी है। सफल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। प्रॉब्लम है, देखो समस्याएं हर किसी के पास है और 90% लोगों के पास जो समस्या है उस समस्या का नाम है पैसा। अब वो इसलिए कि भैया अर्थ प्रधान समय है। आज की डेट में हर एक चीज, आपका जो भी चीज है रिलेटेड पैसे से ही है। तो आपको पैसा तो भाई कमाना ही पड़ेगा। जीवन अगर सुव्यवस्थित रूप से आपको चलाना है, अगर भाई आप दाल रोटी खाओ चाहे आप पनीर रोटी खाओ, आप कुछ भी खाओ, आपको कमाने तो पड़ेगा भैया। पैसा तो चाहिए। दाल रोटी के लिए भी पैसा चाहिए और पनीर रोटी के लिए भी चाहिए पैसा। तो आज की डेट में हर व्यक्ति, मैक्सिमम 90 से 95% जनता जो है वो पैसे की ही समस्या, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे की समस्या है भाई। कि बाकी सब प्रॉब्लम्स आपकी मैक्सिमम पैसे से सुधर ही जाती है। तो इसके लिए भैया मेहनत करो। जो लोग जो भी काम करते हैं उस काम को कंटिन्यू करो, और लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद और रखो कि भाई हमेशा निरंतर आगे बढ़ने के विचार में रहो। जो चीज़, जो काम आप कर रहे हो उस चीज़ के साथ साथ एक आप सेकंड प्लान, जैसे कहते हैं ना प्लान बी, तो आप एक वो भी बना के रखो कि भाई जैसे आपकी जिस आज की डेट में आप देखो, मतलब जिसकी अगर किसी की कोई जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में है या मेडिकल लाइन में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप देखिए आज की डेट में आप देखिए कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। आदमी की रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो उसको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पर से हर आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही एक्टिव है। बाकी अदरवाइज टाइम पास कर रहे हो, वो टाइम पास कर रहे हो। तो टाइम पास नहीं कर रहे तो भैया मेहनत करो। सोशल मीडिया पे सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से आप अर्न कर सकते हो। फेसबुक है, वहाँ से अर्न कर सकते हो। यूट्यूब है, सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है यूट्यूब है। यूट्यूब से आप अर्न कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना है। तो इसी के रूप में एक बहुत पुराना दोहा भी है, करत करत अभ्यास से जड़मत भूत सुदान, रसरी आवत जात से दिल पर पड़त था। तो भैया रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, पत्थर के मुकाबले तो रस्सी बहुत सॉफ्ट होती है ना। लेकिन वही रस्सी निरंतर आते जाते एक ही रूट में, एक ही लाइन में, एक ही धारा में, तो वो कंटिन्यू अप एंड डाउन आती जाती रहती है, रगड़ मारती रहती है। तो धीरे धीरे पाषाण पत्थर पर भी भैया निशान छोड़ देती है एक रस्सी। तो आप तो भैया इंसान हो, पंच तत्वों से बने हुए। पंच तत्व का बना मनुष्य भाई सब कुछ कर सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सोचने की, आपको समझने की देरी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ।
हर एक व्यक्ति, ये समझो कि समुद्र किनारे बैठा हर एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठे श्री हनुमान जी महाराज की तरह है। बल और बुद्धि बहुत है, सब कुछ है, बस उसको क्या है कि कोई याद दिलाने वाला चाहिए कि भैया आप काम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भय पर्वताकारा। तो भैया अपने लोगों के अंदर सब कुछ है, लेकिन बस जानने की देर है। और वो जनाता कौन है? वो जनाने का काम करते हैं गुरुदेव। गुरु ही है जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर भैया क्या क्षमता है। तो भैया आप चाहे किसी भी मार्ग में हो, अपने गुरु की बात मानिए और निरंतर रूप से प्रयास कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देखो, जो लोग सफल है, जो सक्सेस है, उसमें और आप में अंतर कुछ नहीं है भाई। अंतर क्या अंतर है भाई? जो व्यक्ति सफल है उसके पास भी वही शरीर है, 2 आँख नाक कान हाथ मुंह पैर, उतने ही दिमाग वही आपके अंदर है, 2 आँख नाक कान हाथ मुंह पैर दिमाग। तो फिर आप सफल क्यों नहीं हो? क्यों? क्योंकि आप अपने कार्य में सफलता के लिए नियमित रूप से आप कार्यरत नहीं। आपको नियमित रूप से, जैसे आप ब्लॉग बना रहे हो या यूट्यूब चैनल है आपका, तो आप कंटिन्यू उस पर मेहनत करो। अभी जस्ट थोड़े पहले ही मेरे एक भैया है, उससे मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने मेरे को यही बोला। उन्होंने कहा भैया आप मेहनत कर रहे हो, अच्छा लगता है, करते रहो, बट कंटिन्यू आप करते रहो, बीच में गैप ना करो। बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बात सुन करके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज बिना किसी थॉट के ही वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया जाए। बस इसी तरह भैया काम करते थे। तो सफलता, देखो हर आदमी सफल नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं है, अपने कर्मों की वजह से, अपने काम की वजह से, क्योंकि हर आदमी उतनी मेहनत नहीं कर रहा भाई। देखो सफलता सब लोग देखते हैं, लेकिन सफलता के पहले का भाई परिश्रम कोई नहीं देखना चाहता, या परिश्रम जो देख रहा है तो वो भाई उतना परिश्रम करना नहीं चाहता। अब भाई आप ये समझो कि एक बहुत सिंपल बेसिक सा उदाहरण देता हूँ, वो ये कि भाई हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी भी बॉडी अच्छी हो, बड़े अच्छी सी बॉडी हो, मेरी भी चेस्ट हो, बाइसेप्स हो, 16 का डोला हो, है ना, हर कोई चाहता है। पर लेकिन उसके लिए मेहनत कितने लोग करते हैं? सुबह 4 बजे उठ के, या मत करो सुबह 4 बजे मत उठो, आप शाम को जाओ जिम, जिस समय भी आप जाते हो भाई, आप किसी भी टाइम जाओ, बट रेगुलर आपको जाना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा, 1-2 साल तो मिनिमम देने पड़ेगा। अगर आप रेगुलर तरीके से करना चाहते हो, रेगुलर प्रॉपर तरीके से आप करना चाहते हो और मेहनत सफलता पाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा ना। हर दिन तो आपको भाई, आप जैसे महीने भर गए, आप कहो कि हाँ भैया महीने भर हो गया मेरी बॉडी नहीं बनी, तो भैया उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको पूरे साल भर नियमित रूप से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको अपने शरीर को डाइट भी देनी पड़ेगी, आपको अपने शरीर को रेस्ट भी देना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। चाहता तो हर कोई है कि भैया मेरी बॉडी बन जाए, हर कोई चाहता है ना, लेकिन भाई बनती किसकी है? जो मेहनत करता है। ठीक उसी प्रकार या मेहनत भी करो तभी सफलता हासिल होगी, बस एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती। जब आप कंटिन्यू लगे रहोगे, एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो। मेहनत का सारा खेल है प्यारे, मेहनत का सारा खेल है। साल बदला है, नया साल लगा है, इस साल के 4 दिन बीत गए हैं, 3 दिन बीते, आज चौथा दिन है, आज 4 तारीख है। तो इस नए साल में क्या करना चाहते भाई? नए साल में क्या चाहते? मतलब जैसे पुराना 2025 गया है, वैसे ही 26 भी जाए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो जिनसे आप जूझे हो, क्या चाहते हो 26 में भी वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे? देखो लोगों का क्या कहना है, 4 लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग क्या नहीं कह रहे। अब मैं आपको बताऊं तो मैं सीरियसली मतलब मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं किसी चीज़ से, कोई मेरे पास कैमरा नहीं है, कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। एक हेलमेट है, हेलमेट के अंदर मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से एक वो माउंट मंगाया था जिसमें मोबाइल लगता है। गोप्रो वगैरह लेने की अभी अपना बजट नहीं है। सबके बाद उसी पे मोबाइल लगा रखा है, उसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसी से एडिटिंग करके पोस्ट कर देता हूँ। एडिटिंग का भी मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि वीडियो मतलब नॉर्मली इससे ज़्यादा कुछ एडिटिंग तो मेरे को आती नहीं है। अब फोन है, हेलमेट है, हेलमेट के आगे माउंट लगा रखा है मैंने, ये भी मैं आपको फोटो
लगा दूंगा तो आप फोटो में देख लेना। और हेलमेट में कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया हेलमेट नहीं है भाई, नॉर्मल हेलमेट है। ये मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी के साथ जो हेलमेट मिला था वही हेलमेट है, और उसका फ्रंट का शीशा भी नहीं है। तो अब आप समझ लो, ऐसा हेलमेट है, उसके साथ में लगा करके काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है भाई। लोग देख रहे हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये क्या लगा रखा है, अब बता देता हूँ। वो कहते हैं कि भाई दिखाओ अपना चैनल, तो उसमें एक दो वीडियो पड़ी भी रहती है। तो कह रहे कि भाई अरे आज तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। भाई ठीक है, अभी तो स्टार्टअप ही करा है, आज नहीं है कल होगा चैनल। लोग तो शुरुआत ही करी है, अभी तो 2 ही 4 वीडियो बना के डालते हैं, धीरे धीरे करके पूरा साल तो बीत दो। लेकिन इतना कंफर्म है कि जब 2026 जब नेक्स्ट ईयर में मैं रहूंगा ना, 2027 में, जब मैं जनवरी 2027 में अपना चैनल देखूंगा या अपने आप को देखूंगा, तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि मैं बहुत चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, बहुत चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, बहुत चीज़ें मैंने ग्रो कर चुकी हूँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने एडिटिंग, अपने वीडियो, अपने विचार, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट अपनी यूट्यूब फैमिली, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, जो आने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फैमिली बनने वाली है, सबका तहे दिल से अभी से स्वागत है। आप सबके साथ मिल करके अपनी ग्रोथ करेंगे और हम हमारे साथ मिलकर आप सबकी ग्रोथ करें, यही मेरा ऐसी आशा है। बस कंटिन्यू लगे रहेंगे आप लोगों के साथ। अब हमें भी 2027 में हमें भी ग्रोथ करनी है। हर व्यक्ति एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा सफल होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारा पूरा परिवार निर्भर करता है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, जिस बात की एड़ियां घिस गई तुम्हारी सफलता देखने के लिए, अगर उसके जीते जी तुमने सफलता हासिल नहीं करी ना प्यारे, तो बाद में तुम्हारी सफलता के कोई मायने नहीं रहे। तो इसलिए उठो, मेहनत करो और सफल हो। कोशिश करो कि एटलीस्ट अपने माँ बाप के रहते तुम सफल हो जाओ। जीते जी अगर उनके जीते जी तुमने सफलता नहीं हासिल करी ना प्यारे, बाद में तुम्हारी सफलता का कोई मोल नहीं, कोई मायने नहीं। अब बाद में तुमने बहुत अच्छा घर बना दिया, बहुत गाड़ी घोड़ा बंगला सब तुमने कर लिया, क्या फायदा उसका जब तुम्हारे माँ बाप ही उस सांसारिक सुख को ना भोग पाए? तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसके लिए मेहनत करो प्यारे, सफल हो जल्द से जल्द।